तो मान लीजिए अब आपको एक क्वेश्चन दे रखी है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/2 एंड y इक्वल टू 2। ये आपको दे रखी है, इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड नंबर 1 द एंगल विद द y एक्सिस। अब इस लाइन का y एक्सिस के साथ एंगल लिखना है, तो जरा इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कह रही होगी हमारी, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड y माइनस 2/0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा, y माइनस 2/0 का मतलब यह हुआ कि ये जीरो, यहां पे क्या होता है, कॉस बीटा होता है ना। तो यानी कि ये कॉस 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉस 90 डिग्री का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा हुआ है। और अगर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा हुआ है, यानी कि ये लाइन जो है y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है कितना, 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे क्या लिखना है, यहीं पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब जरा इसका एक और सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। अब हमने देखा था कि यहाँ पे जो ए बी सी होते थे डिनोमिनेटर में, ये क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियोज होते थे। तो ए इसका मतलब क्या हो गया, 3। अच्छा, पहले y लिखना चाहिए इसके बाद, तो 0 और 2, ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो यहां से आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अच्छा, थर्ड पार्ट है पॉइंट ऑन ए लाइन। इस लाइन पे कोई एक पॉइंट कौन सा होगा, तो भाई हमारा क्या होता है, x माइनस x1 होता है अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। यानी कि x के साथ जो माइनस हो रहा है, तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, ये x, ये z1 है और ये y1 है। तो हमारा जो पॉइंट है वो है 2 2 और 1। ये हमारा एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। ओके, किस लाइन की एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या होती है, वो तो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। तो अब यहां पे हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये 2 है। तो यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स जेड प्लेन जो है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या है ना कि ये क्वेश्चन बता के मेरा एम ये था कि भाई आपको बेसिक सी चीजें पता चल जाए, अगर लाइन की क्वेश्चन आपको दे रखी है तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है या आपको क्या क्या आना चाहिए, है ना। अब ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द लाइन इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। ये तो बिल्कुल वही है जो हमने सबसे पहले किया था ना, कि कैसे हमने वेक्टर इक्वेशन से हमने उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में रखा था। तो आर क्या था, एक्स वाई जेड, 1 2 3 क्या था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये आपका डी आर्स थे। ठीक है जी, तो बस हमारा आंसर क्या आना था फिर, इसका मतलब x माइनस 1, ऊपर वाले पहले लिख लेते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3, और डिवाइड कर देते हैं डी आर से, ए बी सी, राइट। ये ए बी सी थे हमारे, तो 2 3 4, सिंपल आंसर। तो अब उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि भाई ये इक्वेशन दे रखी हो तो इसकी आप फैक्टर इक्वेशन लिख दो, तो वो भी आप लिख पाओगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द पॉइंट वेयर लाइन कट्स या इंटरसेक्ट्स एक्स जेड प्लेन, ठीक है, वो पॉइंट बताना है जहां पे ये वाली जो गिवन लाइन है हमारी, ये एक्स जेड प्लेन को कट करती है। अच्छा भाई, जहां पे लाइन एक्स जेड प्लेन को कट कर रही होगी उसका वाई कोऑर्डिनेट तो भैया 0 होगा ही होगा, है ना। वो तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हमें ऐसा, या फिर हम ऐसा पॉइंट ढूंढे कि जहां पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है। अच्छा, अब यहां पे जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, यहां पे देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस
3 लैम्डा, और अगर वो 0 है तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू आ गया -2/3। और अगर माइनस लैम्डा इक्वल टू -2/3 आ गया तो हमारा जो आर होगा वो हम कैसे लिख पाएंगे? तो अब हम आर को लिख लेते हैं 1 2 3 लैम्डा की जगह -2/3 2 3 4, और इसको जरा सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा 1 - 4/3 2 - 6/3। ऑफ कोर्स 0 ही आना चाहिए उसको, है ना, तो 0 आ ही रहा है। और 3 - 8/3, 1 - 4/3 का मतलब -1/3, ये हो गया 0, और ये हो जाएगा 1/3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया जहां पे कि हमारी जो लाइन है वो एक्स जेड प्लेन को कट करती है। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को ना थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। हम जरा निकालते हैं इसको, ठीक है, यहीं से ही इसी चीज को समझ के हम जरा इसको निकालते हैं। क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद अ प्लेन। अब देखिए जी, क्या रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेन है, प्लेन जो है उसकी जो इक्वेशन है वो लेट्स से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये हमारा प्लेन है, जनरल इक्वेशन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है मान लीजिए हमारे पास है a प्लस लेमडा इंटू p, कुछ ऐसा। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लेमडा a b c। ठीक, अच्छा पॉइंट ए को भी मैं लिख देता हूं, चेंज कर देता हूं x1 y1 z1। ठीक है, x1 y1 z1। तो अब हमारी जो लाइन की इक्वेशन को हम अगर यहां से भी ऊपर से देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्ले लाइन की जन पे कोई एक पॉइंट अगर मुझे लेना हो तो इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन जो हमने सेलेक्ट की है इसके ऊपर कोई एक पॉइंट लेंगे तो वो कैसा होगा? x1 प्लस लेमडा ए। ठीक है, y1 प्लस लेमडा बी और z1 प्लस लेमडा सी। ठीक है, ये पॉइंट इसके ऊपर ले लेंगे तो अब ये इस पे जनरलाइज पॉइंट है, और अगर क्योंकि प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे भी होना चाहिए, यानी कि इस प्लेन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे? इस प्लेन में एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट रख देते हैं, x1 प्लस लेमडा ए प्लस बी, वाई की जगह y1 प्लस लेमडा बी, और c की जगह में z की जगह z1 प्लस लेमडा सी प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको इस इक्वेशन से आप लेमडा की वैल्यू निकाल पाएंगे, और लेमडा की वैल्यू निकलते ही आपका पॉइंट यहां पे रखते ही आपका पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, फिर से समझ लो, लाइन पे कोई एक जनरलाइज्ड पॉइंट ले लिया। ठीक है, मान लीजिए मैं ये इस लाइन पे एक जनरलाइज पॉइंट की बात करूं, ये लो लाइन है, तो इस पे जनरलाइज पॉइंट क्या है हमारा? यहाँ पे नहीं, लेमडा की फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, इस पे जनरलाइज पॉइंट क्या है? 1 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 3 लेमडा और 3 प्लस 4 लेमडा, ये जनरलाइज पॉइंट है।
इस जनरलाइज पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा, है ना, और लैम्डा आते ही आपका ये पॉइंट जनरलाइज पॉइंट आ जाएगा कि वो पॉइंट जहां पे ये लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब मान लीजिए मैं इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। चलिए जी, पॉइंट वेयर find the point where the given line cuts the plane x plus y plus z इक्वल टू 0। ये है, ठीक। तो अब देखो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे एक जनरलाइज पॉइंट अभी अभी हमने माना था, ठीक है। जनरलाइज पॉइंट क्या था, ये लिख लिया था हमने अभी यहां पे, ये था हमारा जनरलाइज पॉइंट। तो ये जनरलाइज पॉइंट ये रहा हमारा। अब ये जनरलाइज पॉइंट इस प्लेन पे भी है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यानी कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे ये। तो ये इसको मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ भाई, ठीक है। दोबारा लिखने का वक्त बचा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं ना। तो इन तीन ऐड कर दो, तो ये और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया -6/9, या लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। और पॉइंट क्या आ गया, तो पॉइंट विल बी, यहां पे ये जो पॉइंट था 1 + 2 लैम्डा, वहां पे लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 रख देंगे, है ना। इस पॉइंट में हमारा पॉइंट क्या था, 1 + 2 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा और 3 + 4 लैम्डा। इस पॉइंट में लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास, रख दोगे आ ही जाएगा, अब आप कर लोगे, है ना। -1/3 0 1/3। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये एक लाइन दे रखी है और पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन दे रखा है आपको। तो लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है विद दीज टू कंडीशंस। अब सिचुएशन ये है कि मान लीजिए हम सबसे पहले क्या करें, पहले तो लाइन की एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ऐसी लाइन की इक्वेशन जो 0 0 से पास हो रही हो, वो क्या होगी, 0 0 0 प्लस लैम्डा इंटू ABC, ठीक है। ये हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन है। और मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को 1 बोल देता हूं, प्लेन की इक्वेशन को 2 बोल देता हूं, और ये जो अभी हमने जनरल इक्वेशन लिखी इसको 3 बोल देता हूं, ठीक है। अब हमारे को ये सिचुएशन ये है कि 1 and 3 are perpendicular to each other, 1 and 3 are perpendicular to each other। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। या फिर ऐसे सोचो कि भाई ये जो पॉइंट, ये जो लाइन 3 है, इसके जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो इस एक लाइन 1 के जो डायरेक्शन रेशोज होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो एक काम किया जाए, तो हम क्या लिख लें, ABC जो है वो परपेंडिकुलर है 2 -3 और 5 के। यहाँ इसके डायरेक्शन रेशोज ये होते हैं ना, ये ध्यान रखना है आपको। ओके जी। और दूसरी बात ये बोली है कि 2 and 3 आर पैरेलल, ठीक। अब ये जो पैरेलल है, यानी कि इसका जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसके ये परपेंडिकुलर होंगे।
इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी जो है वो परपेंडिकुलर होंगे वन ऑफ द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल, यानी कि इसके नॉर्मल के डी आर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो ये हो गए। तो अब यहां से और यहां से इन दोनों से हमें क्या मिल गया कि एबीसी किसके अलोंग होगा, एबीसी इसके और इसके क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग होगा। तो एबीसी अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस ऑफ 2-3 5 क्रॉस 1-1, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। तो निकालते हैं भाई, क्रॉस करते हैं, तो क्या आएगा, आई जे के 2-3 5 1-1 तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास आई। तो अब मैं आपके लिए लिख देता हूं, देखो क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 2-3-1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2i + 3j + k आएगा। तो ये हमें ए बी सी मिल गया, और जैसे ही ए बी सी मिल गया हमारी की लाइन मिल गई। तो लाइन क्या आ गई हमारी फिर, 0 0 0 प्लस लैम्डा 2 3 1। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना हो तो, x - 0/2 is equal to y - 0/3 is equal to z - 0/1 is equal to लैम्डा। ये हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई। तो अब जरा एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 1 1 2 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। ये दो प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, तो भाई ये भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह हो जाएगा। दो प्लेन्स की क्वेश्चन दे रखी है, यानी कि लाइन के जो डी आर्स आप मानोगे ए बी सी, वो क्या हो जाएगा, वो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के डी आर्स के परपेंडिकुलर होंगे। तो वहां से इन दोनों के नॉर्मल्स के डी आर्स से आपके क्रॉस प्रोडक्ट से आप जो निकलेगा वेक्टर, वो इसके डी आर्स के अलोंग होगा। तो वहां से आपको बिल्कुल पिछले बार की तरह आपको लाइन की इक्वेशन लिखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x + y - z = 8 एंड 3x - y + 4z = 12। यानी कि आपके दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस वाली लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। तो भाई ये तो बड़ा सिंपल सी चीज थी कि भाई दो प्लेन कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, कोएक्सियल लाइन पे या कॉमन लाइन पे। और कॉमन लाइन की खास बात क्या होती है, वो प्लेन, अगर मैं इसको प्लेन 1 बोल दूं और इसको प्लेन 2 बोल दूं, तो प्लेन 1 और प्लेन 2 पे लाई करती है। और अगर उन पे लाई करती है तो इस प्लेन के जो नॉर्मल के डी आर्स होंगे वो उस लाइन के भी परपेंडिकुलर होंगे, और इस प्लेन के दूसरे प्लेन के जो नॉर्मल के डी आर्स होंगे वो भी उस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं मान लूं कि लेट दी डी आर्स ऑफ लाइन जो है ए बी सी, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू डी आर्स ऑफ द फर्स्ट प्लेन, और फर्स्ट प्लेन के डी आर क्या है, 1 1 -1, और ऐसे ही ये इसके नॉर्मल के डी आर, वन ऑफ द नॉर्मल्स के डी आर्स होते हैं ना। ये तो अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, 3 -1 और 4 ये आ गया। तो अगर ए बी सी इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो अभी वही क्वेश्चन किया था, तो इसका मतलब ए बी सी किसके अलोंग होगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा, आई जे के। तो 1 1 -1 3 -1 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -10 -4 या
और डिवाइड कर दो 2 से, तो 1 -5 -2, तो ये हमारे ABC आ गए। अच्छा, अब ये तो लाइन के डीआर्स तो मिल गए, लेकिन पॉइंट भी तो चाहिए जिससे लाइन पास हो। अच्छा, पॉइंट निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन मिली हो तो उस पे कोई ऐसा कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 पहली इक्वेशन से, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 दूसरी इक्वेशन से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। तो यानी कि एक पॉइंट मिल गया इसके ऊपर 5, 3 और 0, 5, 3, 0 मिल गया। अब पॉइंट मिल गया, डी आर्स मिल गए, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी हमारी, पॉइंट से पास होती है, तो पॉइंट हो गया 5, 3, 0 प्लस लेमडा 1 -5 और -2। या अगर मैं सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने की बात करूं तो x -5 ओवर 1 इक्वल टू y प्लस 5, x y -3 होगा यहाँ पे, ये है पॉइंट, y -3 ओवर -5, z -0 ओवर -2 इक्वल टू लैम्डा। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द लाइंस 3x प्लस 2y प्लस z -5 इक्वल टू 0 इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 2z -3 and 2x minus y minus z equal to 0 equal to 7x plus 10y minus 8z are perpendicular to each other। अब थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया ये अगर आप देखो तो ये इंडिविजुअली अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और इधर भी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी हुई है, और दोनों के दोनों को साइमल्टेनियसली 0 कर रखा है ना। लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेन भी 0 है और राइट हैंड साइड वाला प्लेन भी साइमल्टेनियसली उसके 0 है। अब आप सोचो कि दो प्लेन 0 कब होते हैं, दो प्लेन 0 होते हैं कॉमन लाइन या कोएक्सियल लाइन पे, ठीक है। यानी कि वो लाइन जहां पे दोनों प्लेन जो है मिल रहे होते हैं। ये अगर ये मेरे हाथ जो हैं दो प्लेन हैं, तो ये जहां पे मिल रहे हैं ये कोएक्सियल लाइन है, ठीक है। तो ये कोएक्सियल लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको ना, दोनों हाथों को जब मैं जोड़ रखा है तो ये लाइन बन रही है। तो ये जो है इस पे 0 होते हैं, क्यों, इस पे कोई भी पॉइंट रखेंगे दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसीलिए अगर मैं ऐसा कभी ऐसे लिख दें, आए आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिले कि भाई दो प्लेन की इक्वेशन लिखी है और उनको साथ साथ 0 लिखा हुआ है, तो क्लियर सी मतलब है कि भाई ये कोएक्सियल लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। सेम वे अब ये दूसरे वाले में भी ऐसा ही हुआ, तो ये इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो दूसरे में भी एग्जैक्टली यही हुआ, यानी कि वहां पे भी दो प्लेन्स को जो है 0 कर दिया गया है साथ साथ, तो यानी कि वो भी कोएक्सियल लाइन की इक्वेशन दे रहे हैं। अब तो अब ये तो पता चल गया भाई ये दोनों लाइंस हैं, और अब ये प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है आपस में तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे, लेकिन पहले डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए डी आर तो चाहिए। अब डी आर कैसे निकालें भाई, ये प्लेन है ये वाला, इस प्लेन का डी आर निकाल सकता हूं, नॉर्मल का डी आर। तो इस प्लेन का नॉर्मल का डी आर क्या है, 3, 2, 1। ये दूसरे वाला प्लेन है, इसका नॉर्मल का डी आर क्या है, 1, 1 -2। अब इन दोनों के नॉर्मल के डी आर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं तो मुझे लाइन 1 जो है इसके डी आर, इसके अलोंग जो है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग मेरे इस लाइन 1 के डी आर्स होंगे, तो निकाला जाए। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं भाई, आई जे के 3, 2, 1, 1, 1 -2। तो इसको मैं जब करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -571। चेक करके देख लो, ठीक है। तो ये लाइन 1 के डी आर्स हो गए, ये हो गए डी आर्स
ऑफ लाइन 1, यानी कि वो लाइन जो इक्वेशन 1 से मिल रही है। ऐसे ही अब बाकी दूसरे वाले के भी कर लेते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आई जे के 2 -1 और 7 10 और -8, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 18 9 27, या मैं इसको बोल सकता हूं 2 1 3। ये हो गए डी आर्ट्स ऑफ लाइन 2। अब लाइन 1 एंड लाइन 2 परपेंडिकुलर है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए टू चेक परपेंडिकुलर -5 7 1 डॉट 2 1 3, इसका और इसका डॉट लेके देख लेते हैं तो कितना आ रहा है, -10 +7 +3 आ गया 0, यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। इसको क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये था कि आपको कभी ऐसे इक्वेशन दिख जाए तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई ये तो एक्चुअली में कोएक्सियल लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। भले ही दो प्लेन दिख रहे हैं पर दोनों प्लेनों को साइमल्टेनियसली 0 किया गया है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 1 0 -3 फ्रॉम plane x minus y minus z is equal to 9 measured parallel to the line x minus 2 over 2 is equal to y plus 2 over 3 is equal to z minus 6 over minus 6। तो बेसिकली क्या हो रखा है कि आपको एक प्लेन दिया हुआ है, लेट्स से एक प्लेन है, ठीक है। अब यहां पे एक लाइन है ऑलरेडी, लेट्स से ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, और इसी के पैरेलल एक लाइन दी गई है जो कि 0.10 -3 से पास हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारी गिवन लाइन है वो तो है ये लाइन 1 है, ठीक है, और ये हमारा प्लेन है जो कि ये दे रखा है, इसको 2 बोल देते हैं। और हमें ढूंढना है कि ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, ये लाइन जो है 0.10 -3 से पास हो रही है और इस जो लाइन 1 है उसके पैरेलल है, तो इसकी डिस्टेंस हमें पॉइंट ए की डिस्टेंस हमें प्लेन से निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट फिर दोनों सेम होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं ये। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि लाइन 1 का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, तो फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल पाऊंगा, तो ए की डिस्टेंस। तो अब जरा देखा जाए तो क्या होगा, क्या पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट ले लिया, इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट अगर मुझे लिखना हो तो मैं इक्वल टू लैम्डा लिख लेता हूं, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे पास, जनरल पॉइंट ऑन 1 लाइन 1, ठीक। वो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, वो होगा ये तो 2 लैम्डा हो जाएगा और उधर -2 जाके क्या बन जाएगा 2। इससे बेटर हम एक काम करते हैं, ये लाइन के पैरेलल लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है उसको लिख लेते हैं। तो भाई पैरेलल है तो डी आर तो सेम ही होंगे, है ना, तो x -1 और डी आर तो यही नीचे 2 3 -6 रहेंगे, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू y -0/3 इज इक्वल टू z +3 ओवर -6, ठीक है। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो इसके पैरेलल होगी 1 के, वो इक्वेशन लिख दी। अब इस पे हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं। चलो हमने अभी इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन ही लिख डाली, रेड वाली लाइन की, और इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन लिखी, तो इस पे जनरल पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या होगा
1 इसको लैम्डा इक्वल टू कर दें तो 1 प्लस 2 लैम्डा और 0 प्लस 3 लैम्डा और -3 और -6 लैम्डा, ये इस पे एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स वाई जेड की जगह ये तीनों डाल दो, तो x है हमारा 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस y तो -3 लैम्डा हो जाएगा, और माइनस का z तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 9। तो यहां से क्या बना हमारे पास 4 और -5 लैम्डा इज इक्वल टू 9। तो सॉरी ये 5 प्लस लैम्डा हो जाएगा, तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो अगर लैम्डा जैसे ही हमारे पास 1 आया तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये पॉइंट, ये बी जो है ना, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां से लिख देते लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 3 और 3 और माइनस का 9। ठीक, ये बन गया। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो यहीं पे कर देते हैं, चलो डिस्टेंस बिटवीन ए बी वो क्या हो जाएगी भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -9 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर, तो ये आपको 7 दे देगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 0 1 2 एंड परपेंडिकुलर थ्रू लाइन दिस। तो सिचुएशन क्या है, इसका मतलब आपके पास एक लाइन दे रखी है ये, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है ये, जो कि पास कर रही है इस पॉइंट 0 1 2 से, और ये जो लाइन है ये इसको 1 बोल दिया, तो ये है लाइन 1। ठीक है, अच्छा लाइन 1 पे कोई एक पॉइंट ले लो, मान लीजिए ये पॉइंट जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन पे एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 वो कैसे होगा हमारा, इसको हम इक्वल टू लेमडा लिखेंगे, तो 1 प्लस लेमडा और 1 माइनस लेमडा और 0 प्लस 2 लेमडा, ये हमारा एक पॉइंट हो गया इसके ऊपर, यानी कि ये बी हो गया हमारे पास दिस। अच्छा, अब ये लाइन जो है इसके डी आर्स क्या है ये, तो यानी कि ये लाइन किसके लॉन्ग है, 1 -1 और 2 के। ठीक है, ये लाइन 1 -1 और 2 के अलोंग है, और इस पे एक पॉइंट है ये 1 प्लस लेमडा 1 माइनस लेमडा और ये हो गया 2 लेमडा, तो इस पे एक पॉइंट ये है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो भाई, हम पॉइंट माइनस पॉइंट करके वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ए बी या बी ए लिख लेते हैं, चलिए जी, बी ए वेक्टर लिखेंगे तो बी ए वेक्टर क्या जाएगा, 1 प्लस लेमडा माइनस 0, तो 1 प्लस लेमडा ही आ गया, 1 माइनस लेमडा -1 तो ये माइनस लेमडा हो गया, और 2 लेमडा -2, ये हमारे पास बी ए वेक्टर आ गया। और बी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दे रखा है कि 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा 2 लेमडा -2 डॉट
1 माइनस 1 2, ये हो गया 0। और अगर ये 0 हो गया तो ये हमें लैम्डा की वैल्यू दे देगा। करो डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा एंड प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 2, यानी कि 4 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल गया 6 लैम्डा और तो 6 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू हाफ आ गया। अब जैसे ही आपका लैम्डा इज इक्वल टू हाफ आया तो आपका ये पॉइंट आ गया। ठीक है, यहां पे आप पॉइंट लिख दो, तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 और 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ और 2 इंटू हाफ यानी कि 1, ये पॉइंट आ गया। तो ए पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये बी मिल गया, तो आप ए बी तो अब निकाल ही सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी अब निकाल लेना, ये आप कर सकते हो। ठीक है जी, यहां पे मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। ओके, अच्छा इसमें डिस्टेंस नहीं निकालना था, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके जी, ये हमें निकालनी थी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। याद है, ये अभी हमने इसी लेक्चर के शुरू में डिस्कस किया था। अगर 2 पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती थी वो होती थी x माइनस x1 ओवर x2 ओवर x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1 इज। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो यहां पे हम जो है, ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पे ये तो हमारा बी है, और ए पॉइंट जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए है हमारा 0 1 2, ये है ए। तो इसको हम x1 y1 मान रहे हैं, इसको हमने x1 y1 z1 ले लिया और इसको ले लिया x2 y2 z2। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 0 ओवर x2 माइनस 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 1 और हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 ओवर 1 माइनस 2। तो ये आप लिख लेना, आप इसको सॉल्व कर लोगे, बस आ गया आंसर आपका। सॉल्व भी क्या करना, अब तो सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए भाई, मैं ये आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। ठीक, 2 लाइंस दे रखी हैं, तो हमारे को कभी भी अगर 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने हो, स्क्यूड लाइंस की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये स्क्यूड लाइंस हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों लाइंस जिन जिन के जो नॉर्मल के डीआरस होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हम वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से समझा रहा हूं। ठीक है, तो इस पहली लाइन का जो डीआरस है वो क्या हो गए, 2 3 और 4। ठीक है, ये 2 3 और 4 होगा यहां पे। और इसका जो डीआर होगा 3 4 5, ये हो गया। तो n1 क्रॉस n2 किया हमने, तो n1 क्रॉस n2 निकाल लेते हैं, वो आ गया 1 माइनस 2 1। ऐसे ये जो लाइन 1 है किस पॉइंट से पास हो रही है, वो 1 3 3 इससे पास हो रही है, और दूसरी लाइन किससे पास हो रही है, 2 4 5 इससे पास हो रही है। और a माइनस बी करके एक वेक्टर मिलेगा। तो एक तो हमने n1 क्रॉस n2 करके वेक्टर मिला, और a माइनस बी करके एक वेक्टर मिला। इन दोनों में a माइनस बी का प्रोजेक्शन अलोंग n1 क्रॉस n2 जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस देता है। ठीक है, तो और प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, दोनों वेक्टर्स जिनका की प्रोजेक्शन निकालना होता है, मान लीजिए हमें a और b वेक्टर हैं, a का प्रोजेक्शन अलोंग b निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट,
डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जिसके अलोंग आपने प्रोजेक्शन लिया, यानी कि हमने प्रोजेक्शन किसके लिए अलोंग लिया, n1 क्रॉस n2 के, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला, ये आंसर आ गया आपका। अब जरा बात करेंगे लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं LG से, ठीक है, LG आपको याद ही है, LG सैमसंग, ठीक है, तो LG इज लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। अब होता क्या है, इट इज अ लाइन इन द गिवन प्लेन हैविंग मैक्सिमम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि यहां पे कहानी क्या होगी कि आपको दो प्लेन मिलेंगे, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक दूसरा प्लेन है, और ये जो लाइन है ये दूसरे वाले प्लेन पे लाई कर रही है, और उस प्लेन को मैं प्लेन 1 बोल रहा हूं, और उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन के नॉर्मल, उसको मैं n1 बोल रहा हूं, ठीक है, ये हमारा n1 हो गया, इस प्लेन के नॉर्मल जो है वो, और एक ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसका जो नॉर्मल है मैं उसको n2 बोल रहा हूं, ठीक है। अब ये जो लाइन, अब क्योंकि दो प्लेन इन्वॉल्व है, तो दो प्लेन आपस में ज्वाइंट है कहीं, तो उनके बीच में कॉमन लाइन भी होगी, तो उस कॉमन लाइन को मैं LC बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए, हमारी जो कॉमन लाइन होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों जो प्लेन्स होते हैं उनके जो जो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं उनके उनके क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग लाई करती है, ठीक है। तो इसीलिए लाइन, कॉमन लाइन जो होती है n1 क्रॉस n2 से मिल जाती है आपको, क्योंकि दिस कॉमन लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 एंड n2। अच्छा, अब लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप जो होगी वो बेसिकली कहां पे लाई कर रही होगी, ये इस वाले प्लेन पे लाई करोगी, ऊपर वाले में, ठीक है, ऐसे कहीं, ये कई सारी लाइंस हो सकती हैं इसमें, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, इनमें से कोई एक लाइन होगी जो कि इस कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, वो लाइन हमारी ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन होगी, ठीक है। तो ये देखो, for angle to be maximum it must be perpendicular to the line of intersection of both the planes, और इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द कॉमन लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप जो है परपेंडिकुलर टू द बोथ प्लेन, यानी कि n1 के भी परपेंडिकुलर होगी, और ये यहां पे लिख देता हूं, दैट इज LG इज परपेंडिकुलर टू बोथ LC एंड n1। तो यानी कि ये जो किसके, तो LG अब कैसे निकालोगे, LC का क्रॉस प्रोडक्ट विद n1 ले लोगे तो आपको निकल आएगा, तो बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। तो LC कैसे निकालनी है, LC n1 क्रॉस n2, यानी कि दोनों प्रोडक्ट्स के दोनों जो प्लेन्स हैं उनके जो नॉर्मल्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा आपको LC, और LG कैसे मिलेगा, LC और n1 जो, यानी कि जिस प्लेन पे वो लाई कर रही है उसके नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको LG मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, ये याद रखना, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द प्लेन 4x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल टू 0 टू बी हॉरिजॉन्टल, तो देखो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दे दिया, प्लेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इन द प्लेन 2x प्लस y माइनस 5z इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फिगर बना लूं अपना वापस, तो मुझे कैसा सा दिखने वाला है, ये मेरा सिचुएशन आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन मुझे दे दिया गया है, ये है मेरा 4x माइनस 3y प्लस 7z, और प्लेन 1 जिसपे कि ये लाइन ग्रेटेस्ट स्लोप की लाई कर रही है वो है 2x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल टू 0। तो ये दो प्लेन्स मिल गए हमें, तो अब हमें प्लेन 1 का नॉर्मल, तो इनके drs मिल जाएंगे, तो n1 मिल जाएगा मुझे 2 1 माइनस 5, और n2 मिल जाएगा मेरे को 4 माइनस 3 7। तो li जो है मेरे को मिल जाएगा, li हमने लिखा था n1 क्रॉस n2 से हमें मिल जाएगा, तो n1 क्रॉस n2 कर दिया जाए भाई, तो n1 क्रॉस n2 मिलेगा i
जे के 2 1 -5 4 -3 7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, i इंटू 7 और -15 -j इंटू 14 -4 प्लस k -6 -4, यानी कि ये आ गया हमारा -8i कैप -10j कैप और -10k कैप, या हम इसको बोल सकते हैं -8 -10 -10, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद अब हमको निकालना है एल जी। एल जी किसके अलोंग होगी, एल जी होगी N1 क्रॉस Li। अब ये निकाल लेते हैं, तो N1 क्रॉस Li तो निकाला जाए तो फिर से i j k, N1 है 2 1 -5 और ये N1 क्रॉस N2 से Li मिल रहा है, तो वो है -8 -10 -10। तो ये Lg हमारी N1 क्रॉस Li के अलोंग हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लिखेंगे i -10 एंड -50 -j -20 +8 and +k -20। तो ये आ गया हमारा Lg ग्रेटेस्ट लाइन का जो स्लोप है, वो ग्रेटेस्ट स्लोप वाली लाइन का जो है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं -12 से, तो ये हो जाएगा 5 और 1, ये हमारे पास आ गया। ओके जी। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो यहाँ पे आएगा -8i -34j -10k। तो -8 -34 -10, या मैं इसको और आसान लिख दूं तो -2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 4 17 और 5 ये आ गया। तो ये हमारा एल आई आ गया। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये सारा ही चेंज हो जाएगा एक्चुअली। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से कर देते हैं। तो 2 1 -5 और ये हो गया 4 17 और 5। तो यहां से जब आप करोगे तो ये आपको दे देगा, मैं आपको बता देता हूं, 90i कैप -30j कैप +30k कैप। या आप 30 से डिवाइड कर दें तो 3i कैप -j कैप +k कैप, ये Lg हो गया आपका। ठीक है, या हम 3 -1 1 लिख लेंगे इसको। ये हमारा डायरेक्शन मिल गई हमें इसकी। ठीक है, अब हमारे को ये कह रहा है कि भाई दिस पासेस थ्रू, हमें पॉइंट कह दिया भाई 2 1 1। ठीक है, तो इसीलिए इक्वेशन हमारी क्या होगी, इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी r इज इक्वल टू 2 1 1 प्लस लेमडा इंटू 3 -1 1। या अगर मैं
वैसे लिखना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/-1 is equal to z minus 1/1. So this ends your 3D geometry.